वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी इजलास के एलामी के मुताबिक अज़म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फ़ौज को सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद और फंड्स फराहम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जराइम स्मगलिंग इंतहा पसंदी मजहबी मुनाफरत का दहशतगर्दी से ताल्लुक है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातों को ख़त्म करना होगा। शहबाज सरकार की मुश्किल आसान। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात कामयाब। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेगी। नून लीग की जानिब से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी इसी खिताब से सामने आएगी। मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को लाइन हाजिर करने का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात की जाए कि एजेंसियों का बजट किस काम में खर्च हो रहा है। चीनी वजीर ने साफ साफ बता दिया कि सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है। वफाकी काबीना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुल्क को कर्ज से निजात का हल भी बता दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कौम इस वक्त 78,000 अरब की मकरूज है। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पहल करें। तमाम लीडर 1000 अरब रुपए इकट्ठा करके अवाम को दिखाएं। बानी PTI बनी गाला पाकिस्तान को अतिया कर दें। आसिफ अली ज़रदारी एक बिलावल हाउस अतिया दे दें। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। अब तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्री। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के बयान का आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं कि साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। कोई महज़ब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ पर इंक्वायरी कमीशन बनता। रऊफ हसन ने एहसन इकबाल को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, एहसन इकबाल ने कहा लोग चाहते हैं बानी PTI 5 साल जेल में रहें। क्या एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं कि किसको कैद में रहना है? हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नोक-झोंक। ऐवान मछली बाजार बन गया। PTI रुकन के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती ख़ातीन अरकान ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के अल्फाज पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा।
स्पीकर कौमी असम्बली में सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत बजट सेशन तक मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का इंदिया। वजह PTA रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ या कुछ और। GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया, अंदरूनी सियासत से तंग शहरियार आफरीदी को ना तो पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्रर तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। पानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। PTI अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अपोजिशन रहनुमा रिलीफ लेने अदालत गए थे, हमारी खातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। उमर अयूब बोले पुरअमन रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबर फौरी मुस्ताफी हों। अरशद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हो रही है। चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। सरताज गुल का कहना था कि ये लोग बानी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको कैद कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF ने बजट में सख्त मौशी फैसलों को खुश आइंद करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फारूक इश्नाइक टैक्स के निफाज पर फट पड़े, बोले हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं, वर्कन पर भी टैक्स लगा दें। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है। शहर है कि शुक्र है कि IMF को इस बात का पता नहीं है। सेनेटर अनुशा रहमान बोली क्या IMF के सामने FBR के हाथ बंधे हुए हैं। पाटा पाटा के लिए टैक्स छूट के लिए IMF ने कुछ नहीं किया। बतौर पंजाबी सेनेटर मैं पूछती हूँ क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने कहा कि फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं घरों में बिजली के बिल नहीं, बिजली बम आ रही है। हुकूमत ने बजट में आवाम पर जायद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। कराची पुलिस का एक और चेहरा बेनकाब। अवाम के मुहाफिजों ने सहाफियों पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। कराची की अहम और मसरूफ शारा फैसल पर GTV न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का हमला। कार्ड साफ में ट्रैफिक हादसे की कवरेज करने वाले रिपोर्टर मलिक जुनैद पर पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। दीगर चैनल के सहाफियों ने मलिक जुनैद को पुलिस छुड़वाया। चिश्तिया में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। लीगी रहनुमा चौधरी गुलाम रब्बानी कत्ल। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान हाथ लगाए बैठे थे कि जख्मी ताजिर मोहम्मद जमील तशवीशनाक हालत अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान की तलाश में पुलिस के छापे। रूस का यूक्रेन की तवानाई तंजीबात पर बड़ा हमला। हमले में मुल्क के पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की वजारत तवानाई ने हमले की तस्दीक कर दी। ये 8वां मौका है कि जब रूस ने गुज़िश्ता 3 माह में तवानाई के बुनियादी ढांचे की तंसीबात पर हमला किया है। यूक्रेन की फ़िज़ाई ने रूस की जानिब से कई इलाकों में 16 में से 12 मिसाइल और तमाम 13 ड्रोन्स को मार गिराया। गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी। अल-मवासी कैंप पर गोलाबारी से खैमा बस्ती में आग भड़क उठी। हमले में 25 अफराद शहीद हो गए, 50 से ज़ायद जख्मी हुए। अल-शाती, अल-बरीज और रफ़ा में भी हमले, 45 अफराद शहीद और दर्जन जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। हिज़्बुल्लाह की इजरायली फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइल में सिहोनी फौजी तंसीबात और तोपखाने निशाने पर। हिज़्बुल्लाह ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ड्रोन्स बरसाए।
जनूबी गजा में अलकोस ब्रिगेड की सियोनी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमने मार्टर गोलों की बरसात कर दी। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 146 रन बना सकी। भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार हो गई। और पुर्तगाल ने एक तरफा मुकाबले में तुर्की को 0-3 गोल से शिकस्त देकर यूरो 2024 के ग्रुप एफ से अगले मरहले में जगह बना ली। बर्नार्ड सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस का 1-1 गोल। तुर्की के दिफाई खिलाड़ी सामत अकेडन ने ओवन गोल करके पुर्तगाल के स्कोर में इजाफा किया।